हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के जितने भी अल्कोहल्स होते हैं, जो कि मुख्यतः दो ही होते हैं, एक तो मेथनॉल और एक एथेनॉल। सही है, तो मेथनॉल और एथेनॉल के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं मेथनॉल, क्या होते हैं एथेनॉल, कैसे इसका यूजेस है, इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे है, कैसे हम इसको बनाते हैं और इसके डोमेस्टिक यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सारे इसको बनाने की विधियाँ, वो सब कुछ हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 11, ठीक है, जो कि है एल्कोहल फिनोल ईथर। 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें हमने एल्कोहल और फिनोल जो था उनको बनाने की विधियां, उनकी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। क्लियर। और अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल और फिनोल का, तो ये लास्ट लेक्चर ही है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे ईथर्स को बनाने की विधियाँ। सही है, तो 2 या 3 लेक्चर में अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि मेथनॉल और एथेनॉल जो दो अपने इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के सबसे ज़्यादा ये अल्कोहल होते हैं, ये दो ही अल्कोहल हैं जो कि इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा मेथनॉल, फिर मैं लूँगा इथेनॉल। सही है, आप सभी जानते हैं जो मिथेनॉल होता है वो होता है CH3OH, जिसको अपन कास्ट स्प्लिट भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है अपना एथेनॉल, जिसको अपन बोलते हैं C2H5OH, इथेनॉल होता है ये अपना। ठीक है, और दोनों के दोनों अल्कोहल जो होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, मिथेनॉल जो होता है इसको आप क्या बोलते हो, एक मीठी क्या, एक जहरीली दारू भी बोलते हो इसको। ठीक है, मतलब जहरीली शराब इसको अपन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिथेनॉल जो होता है इसको पीने से अंधापन आ जाता है, और इसकी बॉडी में जो होता है उसको जो भी बंदा पीता है तो उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि अगर इसको ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लें, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको पी ली जाए, तो भैया डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो होती है इसको अपन जहरीली दारू बोलते हैं, इसको जहरीली शराब बोलते हैं, किसको? मिथेनॉल को। क्लियर। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल जो होता है ये एक इंडस्ट्रियल लेवल पर सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला क्या होता है? अल्कोहल होता है ये। ठीक है, लेबोरेटरी में तो बहुत ज़्यादा काम में आता है। इनको मोस्टली जो यूज़ में लेते हैं मेथेनॉल और इथेनॉल दोनों को, वो इंडस्ट्री में लेते हैं। और किस वे में लेते हैं? सिंथेसिस वगैरह में काफ़ी काम में लेते हैं। और इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल C2H5OH, वो सबसे ज़्यादा पीने में काम में आता है। ठीक है, मतलब एक एल्कोहलिक पेय जो होता है, जो जनरली ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ में लिया जाता है, वो कौन सा होता है? अपना इथेनॉल ही होता है, C2H5OH। ठीक है, तो इसका मतलब तो लैब में जितने भी रखे होते हैं, जितनी प्रयोगशालाएं हैं, उनमें जो इथेनॉल रखा रहता है तो उसको तो लोग आराम से पी सकते हैं। तो भैया उसको ना पिए तो उसमें क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेबोरेटरी में जो अल्कोहल वगैरह यूज़ में आता है उसमें थोड़ा कॉपर वगैरह मिला के, ठीक है, और उसके मतलब उसका क्या कर देते हैं? डीनेचुरलाइजेशन कर देते हैं, उसका विकृतीकरण कर देते हैं। मतलब उसको आप पी नहीं सको। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? विकृतीकरण कर देते हैं। ठीक है, उसको जो नेचर होता है उसको खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें वन बाय वन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मिथेनॉल के बारे में। CH3OH क्या होता है, कैसे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, हाँ जी, औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल जो कि कौन कौन से हैं? मिथेनॉल और इथेनॉल, CH3OH और C2H5OH। एक तो है मिथेनॉल और एक है अपना कौन सा? इथेनॉल। सही है, औद्योगिक महत्व के अल्कोहल हैं दोनों के दोनों ये। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा मिथेनॉल के बारे में। क्लियर। मिथेनॉल क्या होता है? मिथेनॉल होता है CH3OH। CH3OH को अपन क्या बोलते हैं भैया? मिथेनॉल बोलते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन कास्ट स्प्रिट भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? कास्ट स्प्रिट, लकड़ी वाला स्प्रिट। ठीक है, लकड़ी से प्राप्त करते हैं इसको। ठीक है, लकड़ी की भंजक आसवन द्वारा प्राप्त की जाती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कास्ट स्प्रिट। ठीक है, वुडन स्प्रिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? वुडन स्प्रिट। देखो इधर, वुडन, हाँ जी, स्प्रिट इसका नाम है, ये वुडन स्प्रिट। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई। वर्तमान में अधिकांश मेथनॉल का उत्पादन उच्च ताप एवं उच्च दाब पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम, हाँ जी, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, डाइक्रोमियम ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में किया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्प्रेरकी हाइड्रोजनेशन द्वारा किया जाता है। देखो कैसे, CO है और 2H2, ठीक है, इनसे दोनों की रिएक्शन कराते हैं अपन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, वैसे पूरा नाम ले इसका तो डाइक्रोमियम ट्राईऑक्साइड होता है, वैसे इसको बोलते हैं अपन क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर।
200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या जाता है, मतलब बहुत हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, मतलब इट हैपन्स इन द ड्रास्टिक कंडीशन। ये जो रिएक्शन होती है ये कैसे होती है, ये ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस चाहिए इसके लिए। क्लियर? ओके तो मतलब सिंपल कंडीशन में रिएक्शन नहीं हो रही है, नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं होती है। कैसे होती है, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हाँ जी जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 हाँ जी एट 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कितना 573 से 673 केल्विन, मतलब कितना हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 300 से 400 के आसपास क्या हो गया डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब काफ़ी जो हाई टेम्परेचर रिएक्शन कराते हैं तो अपन को क्या मिलता है, मीथेनॉल मिलता है। ठीक है, इस रिएक्शन को याद कर लेना आप, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। क्लियर है, कुछ नहीं करना आपको। CO+2H2 मतलब CO और हाइड्रोजन लेना है आपको और साथ में क्या बना देना है, CH3OH बना देना है। यहाँ पर क्या लेना है आपको, जिंक ऑक्साइड, और क्या लेना है आपको, Cr2O3 लेना है, और आपको यहाँ पर टेम्परेचर कितना लेना है, 200 से 300 ATM हाँ जी, और साथ में 573 से 673 केल्विन आपको टेम्परेचर लेना है, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। देखो आगे, मीथेनॉल जो होता है क्या होता है, मीथेनॉल एक रंगीन द्रव है, रंगहीन द्रव मतलब इस कलरलेस लिक्विड होता ही है, जिसका क्वथनांक कितना होता है, 337 केल्विन। 337 केल्विन का मतलब क्या हो गया, हाँ जी अगर अपन इसको सेंटीग्रेड में निकालें तो 37 और उधर से निकालें तो 27, कितना हो गया भैया ये 64, मतलब 64 डिग्री पर तो ये उबल जाता है, ये 64 डिग्री पर तो उबल जाता है। तभी आपने देखा होगा मेथनॉल की बोतल जैसे ही खोलते हैं और आप यदि आप मेथनॉल को खुला छोड़ दो तो भैया वो इवेपोरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है वो। सही है, क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी कम होता है। यह अत्यंत विषैली प्रकृति की होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, पॉइजनस होता है ये। ठीक है, मैंने आपको बता चुका कि इट इज़ ए पॉइजनस एल्कोहल। क्लियर? इसके बहुत कम मात्रा में सेवन से भी अंधापन हो सकता है भाई साहब, आपको ब्लाइंडनेस आ सकती है यदि इसका सेवन किया जाए तो। ठीक है, ये इसका सेवन कभी नहीं करना, ब्लाइंडनेस, इससे ब्लाइंडनेस बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, यदि कोई इसका सेवन करे तो इसको अपन जब भी तो अपन क्या बोलते हैं, इसको जहरीली शराब बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स करने लग जाते हैं तो वो फिर इंसान को ख़त्म करने की ओर अग्रसर हो जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करें। ठीक है, अंधापन हो सकता है और इसकी अधिक मात्रा से तो मृत्यु भी हो सकती है, वो डेथ की तरफ भी जा सकता है। क्लियर है? मिथेनॉल का उपयोग पेंट व वार्निश के हाँ जी के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। देखो ये पेंट और वार्निश इसके रूप में तो इसी तो है ना, इनके लिए तो जितने भी अल्कोहल्स होते हैं ना वो सारे यूज में ले जाते हैं, चाहे मेथेनॉल हो इथेनॉल हो, वो दोनों अल्कोहल पेंट में तो काम में आता ही है, वार्निश में भी आता ही है। ठीक है, तो इसमें तो आएगा ही आएगा, मतलब इसमें विलायक के रूप में सॉल्वेंट तो है ही है। जब मिथेनॉल इथेनॉल क्या सॉल्वेंट ही है, तो पेंट वगैरह में मिलाने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं तो पेंट में मिलाने के लिए या फिर वार्निश वगैरह करने के लिए इनको यूज़ में लेते ही लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये जो मिथेनॉल है इसका मेन यूज़ क्या है, अगर ये पूछे ना आपसे पेंट और वार्निश के लिए सॉल्वेंट के रूप में, तो मिथेनॉल भी आएगा इथेनॉल भी आएगा, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से मेन तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में काम में लिया जाता है। आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको बताया हुआ भी है कि यदि आप CH3OH का ऑक्सीडेशन कराओ तो भैया यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, HCHO मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। ये रिएक्शन कैसे होती है, देखो मैंने बता रखा है, CH2 इससे हाइड्रोजन है, ये OH वाली हाइड्रोजन है। आप क्या करोगे, मैंने बता रखा है, जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या करते हैं भैया, इस हाइड्रोजन को निकालते हैं, इस हाइड्रोजन को निकालते हैं, डबल बॉन्ड खींच देते हैं, क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड O। इसी को अपन क्या बोलते हैं, यही तो होता है CH2 डबल बॉन्ड O HCHO। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इसमें। हाँ जी, तो फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में इसका मेनली यूज़ किया जाता है। सही है, क्लियर, मुख्य रूप से फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें मिथेनॉल के बारे में। मेरे हिसाब से अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर। क्लियर, देखो मिथेनॉल जो होता है इसको CH3OH बोलते हैं पर मिथेनॉल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट ये अल्कोहल है। ठीक है, इसको अपन कास्ट स्पिरिट भी बोलते हैं। इसको बनाने के लिए देखो लकड़ी की भंजक आसवन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ इसको बनाने के लिए क्या करो कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO और साथ में उसको हाइड्रोजनेशन करा दो, किसकी प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में, मतलब Cr2O3 की प्रेजेंस में, डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में करा दो। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर 200 से 300 आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है और 573 से 673 केल्विन आपको क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है, वहाँ पर मिथेनॉल बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मैंने जनरल बातें बताई थी कि एक रंगहीन द्रव होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आप बोल सकते हो 337 केल्विन। क्लियर है, और ये एक अत्यंत विषैली गैस होती है, विषैला द्रव है, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। इसका अगर सेवन करते हैं तो भैया आंखों का अंधा
ठंडापन हो सकता है, और ये ज़्यादा ले लें तो भैया डेथ भी हो सकती है इसकी, इसलिए इसको कभी सेवन नहीं करें। क्लियर। इसका उपयोग की बात करें तो ये सॉल्वेंट के रूप में यूज़ आता है, सॉल्वेंट के रूप में तो मिथेनॉल भी आता है और इथेनॉल भी आता है। क्लियर है। तो सॉल्वेंट के रूप में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कब कब भैया, यदि आप पेंट कर रहे हो, यदि आप वार्निशिंग वगैरह कर रहे हो तो विलायक के रूप में तो आएगा ही आएगा काम ये, ठीक है, उनमें मिलाने में। उसके अलावा इसका मेन जो यूज़ आता है वो कहाँ आता है, फॉर्मल्डिहाइड को बनाने में, ठीक है। तो ये अपना मिथेनॉल की क्या होगी, पूरी की पूरी एक हिस्ट्री होगी पूरा का, अब इसके बारे में अपन ने समझ लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, इथेनॉल की। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसको देखो आप, और इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, कोई समस्या हो तो बताओ भाई साहब। नहीं है इसमें कोई समस्या। अब अपन आते हैं इथेनॉल पर। किस पर आते हैं अपन, इथेनॉल पे। क्लियर है, ओके। देखिए बात करते हैं इथेनॉल की अपन, ठीक है। देखो इथेनॉल के बारे में सब मैक्सिमम जानते ही हैं। आइए फिर भी हम इसका वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। हाँ जी, इथेनॉल को बनाया कैसे जाता है। पहले तो इसका सिंपल एक मेथड होता था। देखो अंगूर जो होती है, अंगूर होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूर मीठा होता है, खट्टा होता है, पहले खट्टा होता है फिर मीठा होता है। धीरे धीरे जब वो अब ज़्यादा पक जाता है, अंगूर जब धीरे धीरे पक जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होता है वो उसमें पहले तो होती है मीठी शर्करा, और ज़्यादा पकने के बाद उसमें उसकी जो शर्करा होती है, शर्करा की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, सही है। तो शर्करा से पहले अपन क्या बनाते थे, पहले अपन क्या बनाते थे, शर्करा से सीधे अपन क्या बनाते थे, इसके फर्मेंटेशन से, हाँ जी, इथेनॉल बनाते थे। क्या बनाते थे, इथेनॉल, एक शराब बनाते थे अपन, मतलब एल्कोहल बनाते थे, शराब तो क्या बोलूँ मैं इसको, ठीक है। क्या बनाते थे, एल्कोहल बनाते थे, ठीक है। ये एक पुराना मेथड था, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे मेथड इसके डेवलप हो गए। जनरली तो अपन जो इथीन होता है, इथीन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका हाइड्रेशन करा के, उस पर जल योजना अभिक्रिया करा के हम क्या करते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। लेकिन पहले जो मेथड थे वो अलग थे, सिंपल थे। और बताता हूँ कैसे बनाते थे। अंगूर होता है, अंगूर को अपन क्या करते हैं, जैसे पक जाता है तो उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अंगूर की जो बाहर की लेयर होती है ना, लेयर, उस पर यीस्ट होता है। क्या होता है, यीस्ट जो कि फर्मेंटेशन का काम करता है, किण्वन का काम करता है। किसका काम करता है वो, किण्वन का। तो उसके बाहर क्या होती है, हाँ जी, उसके बाहर होती है यीस्ट, ठीक है। अगर वो यीस्ट और अंदर शर्करा दोनों कांटेक्ट में आ जाए आपस में, दोनों को कांटेक्ट में ला दो, तो भैया किण्वन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, किण्वन स्टार्ट हो जाता है। और किण्वन तब तक चलता है जब तक कि 14% एल्कोहल ना बन जाए, सही है। और ये किण्वन होता रहता है। और ये जो किण्वन होता है, इसकी खास बात होती है कि ये वायु की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, अनुपस्थिति में होता है ये, सही है। कोई समस्या यहाँ पे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, किण्वन होता है, ठीक है। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन होता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। यदि ऑक्सीजन बाहर से आ गई तो भैया क्या होता है, जो किण्वन न होके ये जो इथेनॉल होता है, ये आगे जाके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले एसिटाल्डिहाइड, फिर एसिटिक एसिड, मतलब फिर वो एक एल्कोहल नहीं रहता। जो जनरली एल्कोहल अपन जिस मकसद से बनाते हैं इसको पीने के लिए, ठीक है, वो मकसद अपना पूरा नहीं हो पाता और वो एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले जो बनाया जाता है, फिर क्या करते थे, देखो मैंने आपको बताया अंगूर होता है, अंगूर के बाहर क्या होता है, उसकी बाहर की जो लेयर होती है उस पर यीस्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं यीस्ट मतलब जो फर्मेंटेशन में काम में आता है। अंदर शर्करा भरी हुई है इसमें, अगर वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो भैया वहाँ पर किण्वन स्टार्ट हो जाएगा और शराब बनना, मतलब एल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो दोनों कॉन्टैक्ट में कैसे लाएं, अंगूर पकड़ो और दबा दो उसको, सही है। अंगूर को जैसे ही आप दबाओगे तो क्या होगा, शर्करा, उसके अंदर जो जितनी भी शर्करा है, शुगर्स है, वो शुगर, और बाहर जो इसके लेयर पर क्या था, उसकी स्किन लेयर थी, उसके ऊपर क्या था, यीस्ट था। तो यीस्ट और शर्करा दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जब दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगी तो भैया वहाँ पर फर्मेंटेशन, किण्वन स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो जब किण्वन स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर एल्कोहल बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, और वही प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन से बनाते हैं वैसे तो इसको अपन, लेकिन जो पहले के मेथड थे, अलग तरीके से मेथड थे, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है। उसको भी अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और अपन इंडस्ट्री लेवल पर कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। यूजेज मैंने एक दो तो बता दिया आपको कि भैया लकड़ी, वार्निशिंग और पेंट में जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के रूप में इसको अपन यूज़ में लेते हैं इथेनॉल को, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो इस तरीके से जनरल यूजेस हैं, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। आइए देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। एथेनॉल जो होता है, इथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब फर्मेंटेशन द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने की यह विधि सबसे पुरानी है, ये बहुत पुरानी विधि है ये, ठीक है। जैसे मोलेसेज क्या होता है, शीरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शीरा, ठीक है। गन्ना अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक ही बात है, इनका दोनों का आणविक सूत्र क्या होता है, हाँ जी, C6H12O6। जब अपन बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जैव अणु, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है, वो होता है फंक्शनल ग्रुप का।
जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो ये फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। बाकी इनका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास और इसके अलावा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो सब क्या होता है, लगभग सेम होता है ये, ठीक है। बाकी फंक्शनल ग्रुप की इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों के दोनों कुछ रिएक्शन सेम भी देते हैं, कुछ अलग देंगे, मतलब वो अपन नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा अपना एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कुछ रिएक्शन सेम होती हैं, कुछ डिफरेंस होती हैं, ठीक है। तो बाकी सेम चीज़ होती है। इन्होंने इसलिए एक बात इसलिए बोला है कि दोनों का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। क्लियर है। देखो मोल से सीरा जिसको बोलते हैं गन्ना अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है, सही है। और ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को यीस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमेज द्वारा, हाँ जी, यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, जाइमेज, ठीक है। कौन सा होता है, जाइमेज। वो क्या करता है, किण्वन, इसको जाइमेज द्वारा किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। ध्यान रखना भैया, कोई दिक्कत है इसमें। ग्लूकोज जो बनता है पहले क्या होता है, हाँ जी, इन्वर्टेस एंजाइम क्या करता है, इसी गन्ना जो होता है, गन्ने में उपस्थित क्या होती है, शुगर होती है। उस शुगर को क्या करता है, इन्वर्टेस एंजाइम किसमें बदल देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ध्यान रखना भैया, मैं यही बता देता हूँ एक बार। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12, हाँ जी, C12H22O11। यदि यहाँ पर इन्वर्टेस लिया जाए, क्या लिया जाए, इन्वर्टेस एक एंजाइम होता है, ठीक है, इन्वर्टेस, ठीक है। यदि ये एंजाइम यहाँ पर लिया जाए तो भैया यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका भी ये होता है, इसका भी यही होता है, दोनों का सेम होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। सही है। मतलब क्या होता है भैया, शुगर जो होती है, शर्करा जिसको अपन बोलते हैं सुक्रोज, उसमें दोनों का उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का C12H22O11, ठीक है। इन्वर्टेस एंजाइम में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में टूट जाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, यदि इसको आप क्या करो, जो यीस्ट होती है, यीस्ट का मतलब समझते हो, यीस्ट जो मतलब जो अंगूर के ऊपर जो लेयर होती है उसके ऊपर यीस्ट पाई जाती है, ठीक है। और वो क्या करती है, एक एंजाइम सीक्रेट करती है, कौन सा, जाइमेज। मतलब यीस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम कौन से होते हैं, जाइमेज होते हैं। वो जाइमेज क्या करेगा, जाइमेज, हाँ जी, इन ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किसमें बदल देगा, वो भैया इथेनॉल में बदल देगा। किसे बदल देगा, इथेनॉल में। और ग्लूकोज फ्रक्टोज का इथेनॉल में बदलना यीस्ट की प्रेजेंस में, इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, मतलब किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन। सही है। तो किण्वन का मतलब समझ में आया आपके। किण्वन का मतलब होता है कि भैया ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं, जो अपनी शुगर्स होती हैं, इनको यदि हम जाइमेज की उपस्थिति में किसमें बदल दें, इथेनॉल में बदल दें, मतलब इससे अल्कोहल बना दें, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, किण्वन फर्मेंटेशन। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखना भैया, तो जाइमेज द्वारा किण्वन किया जाता है। देखो ये क्या है, सुक्रोज है, वाटर से रिएक्शन कराई इसकी, मतलब इन्वर्टेस की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज मिला, फ्रक्टोज मिला। फिर ये जो भी मिला, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो भी है, जाइमेज की प्रेजेंस में क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बोलो भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भी तरह की हो तो बताओ, नहीं हो तो हम आगे बढ़े, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना भैया। ओके, आइए देखो, हाँ जी, इसको पढ़ते हैं एक बार। शराब बनाने के लिए अंगूर शर्करा या तथा यीस्ट का स्रोत होते हैं। हाँ जी, यीस्ट का स्रोत होते हैं, मतलब अंगूर शर्करा जो होती है, हाँ जी, जिसको अपन द्राक्ष शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्राक्ष शर्करा। ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने एक शुगर बताई थी ना आपको, इन सब के छोटे छोटे नाम हैं, अलग अलग, ठीक है। जैसे आप सुक्रोज की बात करते हो तो उसको अपन टेबल शुगर भी बोलते हैं, उसको अपन इक्शु शर्करा भी बोलते हैं। तो आपको कुछ छोटे मोटे नाम है, ये रहना चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं लैक्टोज का नाम है दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इक्शु शर्करा अपन किसको बोलते हैं, ये जो सुक्रोज थी, ठीक है। फ्रूट शुगर अपन किसको बोलते हैं, फ्रूट में सब जगह क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, तो उस ग्लूकोज को अपन बोलते हैं फ्रूट शुगर। इस तरीके से आपके दिमाग में ही बातें, छोटी छोटी बातें हैं, जो कि अपन कहाँ पढ़ेंगे, इनको बिल्कुल ढंग से डीप में डिस्कस करने वाले हैं हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, जहाँ पर अपन जैव अणुओं के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च वगैरह, ठीक है, सेल्यूलोज, ये सारी चीज़ें वन बाय वन वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो वहाँ पर अपन पढ़ेंगे उन चीज़ों को। तो शराब बनाने के लिए जो अंगूर होती है, वो शर्करा तथा यीस्ट का स्रोत होती है। मतलब अंगूर जो होता है, अंगूर ये, इसके बाहर तो क्या पाया जाता है, यीस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यीस्ट, और अंदर क्या पाई जाती है, शर्करा। अंदर क्या होती है इसमें, शर्करा मतलब शुगर होती है इसमें, ठीक है। जब अंगूर को
अंगूर पक जाते हैं तो उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उनकी ऊपरी सतह पर क्या उत्पन्न हो जाती है, यीस्ट उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही पके तो भैया अंगूर की बाहरी लेयर पर क्या आ गई, हाँ जी, यीस्ट आ गई, अंदर उसमें शुगर ज़्यादा आ गई, और दोनों को यदि आप अंगूर को भींच दो और दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में कर दो, यीस्ट को और किसको, हाँ जी, शुगर को, तो भैया क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब अंगूर को कुचला जाता है तो शर्करा और एंजाइम संपर्क में आते हैं तथा किण्वन आरंभ हो जाता है। किण्वन अवायवीय परिस्थितियों यानी कि वायु की अनुपस्थिति में, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति में क्या होता है, किण्वन होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है, किण्वन होता है। किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, अभी देखा था आपने, ये देखो ये हो रहा किण्वन, इसको क्या बोलते हैं अपन, फर्मेंटेशन, इसको तो बोलते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन। सही है, हाँ जी, ग्लूकोज फ्रक्टोज से क्या बनना, इथेनॉल बनना और CO2 बाहर निकलना। CO2 बाहर निकल गई, हमें तो ये चाहिए अल्कोहल, ठीक है, कि स्टार्टिंग में लिख रहा है शराब बनाने के लिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आगे आते हैं अपन अब। उत्पन्न अल्कोहल की मात्रा 14% से अधिक हो जाने पर जाइमेस की क्रिया संदमित हो जाती है। मैंने आपको बोला था कि ये रिएक्शन जब तक चलती जब तक कि 14% अल्कोहल ना बन जाए। सही है, तो होता क्या है, 14% तक तो ये चलती रहती है, फिर ये संदमित हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। यदि किण्वन मिश्रण में वायु आ जाती है, एयर आ जाए, तो भैया वायु की ऑक्सीजन जो होती है एथेनॉल को एथेनॉइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है, जिससे अल्कोहलिक पेय का स्वाद क्या हो जाता है, हाँ जी, नष्ट हो जाता है। भैया अगर वो अल्कोहल है तो फिर भी पेय पदार्थ तो है वो, मतलब उसको वो पीने लायक है, लेकिन अल्कोहल यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अगर एयर की प्रेजेंस में जाएगी, वो एयर के कॉन्टैक्ट में जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो अल्कोहल जो है इथेनॉल, वो ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल देगी, इथेनॉइक अम्ल में। किस में बदल देगी, हाँ जी, एथेनॉइक अम्ल में। ठीक है, मतलब क्या होता है देखना, हाँ जी, C2H5 जो OH जो है, C2H5 OH ये क्या करती है, O2 की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है और किस में बदल जाएगी, CH3COOH में। इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। और क्या आप एसिटिक एसिड को पी सकते हो, नहीं भैया, गलत बात, बहुत गलत बात, एसिड होता ही है। ठीक है, ओके, जिससे अल्कोहलिक पेय का पदार्थ स्वाद क्या होता है, नष्ट हो जाता है। एथेनॉल, अब देखो ये तो आपके बारे, ये जनरल बातें हो गई, तो क्या हो गई, जनरल बातें हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, एथेनॉल वगैरह कैसा होता है, कैसा दिखता है। जैसे हमने उसका पढ़ा था ना, 337 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक रंगीन पेय होता है वो। सही है, उसको अपन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, ओके, बहुत हार्मफुल होता है, वो सब चीज़ें अपने वहाँ पढ़ी थी, वैसे भी यहाँ पढ़ते हैं एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल एक रंगीन द्रव होता है, कैसा होता है, ये भी कलरलेस लिक्विड होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है, 351, क्योंकि मीथेनॉल का कितना था, 337 था उसका, कितना था, 337 केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 351 है। यह पेंट उद्योग में विलायक के रूप में जाता है, कार्बन के अनेक यौगिकों को वितरण में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताई दी ये चीज़, तो कि पेंट वगैरह में सॉल्वेंट के रूप में तो इथेनॉल काम में आएगा ही आएगा। सही है, और वो तो मीथेनॉल भी आता है। मीथेनॉल का मेनली यूज़ क्या था, फॉर्मल्डिहाइड को बनाने में, जबकि इसका मेनली यूज़ कहाँ पर है, हाँ जी, कार्बन के अनेक यौगिकों के विरचन में इसको मिल जाता है। विरचन का मतलब होता है बनाना, विरचन का मतलब क्या होता है, बनाना मतलब फॉर्मेशन, विरचन का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब उसको बनाना, उसका निर्माण करना। ठीक है, उसका संश्लेषण करना। औद्योगिक एल्कोहल जो होते हैं, मतलब इथेनॉल ही होते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो एल्कोहल लिए जाते हैं, अगर वो इंडस्ट्री में बिल्कुल प्योर इथेनॉल हो तो उसको तो हर कोई ले जाएगा और पीने के काम में ले लेगा उसको, लेकिन पीने योग्य नहीं बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका, हाँ जी, उसमें कुछ कॉपर सल्फेट मिला देते हैं और साथ में क्या मिला देते हैं, पिरिडिन मिला देते हैं। पिरिडिन क्या होती है, स्मेल आती है, पिरिडिन में बहुत गंदी स्मेल आती है। हमने तो यूज़ में लिया है इसको, तो पिरिडिन में क्या बहुत गंदी स्मेल आती है, सूंघ नहीं सकते इसको ढंग से। ठीक है, एक बेस होता है, ये बहुत वीक बेस होता है, जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता होती है तो हम NaOH KOH वगैरह लेते हैं, सोडियम इथोक्साइड लेते हैं। सही है, जहाँ पर हमें वीक बेस की आवश्यकता होती है, वीक बेस मतलब दुर्बल क्षार, तो हम वहाँ पर क्या लेते हैं, पिरिडिन लेते हैं। क्या लेते हैं, पिरिडिन। ठीक है, ओके, पिरिडिन मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। क्या बना देते हैं, पीने के अयोग्य। इस प्रक्रम को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण क्यों बोलते हैं, ताकि इसको आप कभी भी पीने योग्य काम में ना ले सकें। इसलिए इंडस्ट्री में जो अल्कोहल्स होते हैं वो पीने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनमें कॉपर सल्फेट वगैरह मिला होता है, सॉरी हाँ, कॉपर सल्फेट मिला होता है। ठीक है, उससे रंग अलग हो जाता है उसका, और पिरिडिन मिलाते हैं उससे स्मेल अलग हो जाती है। सही है, आजकल एथेनॉल की अधिक मात्रा एथीन के जलयोजन द्वारा प्राप्त की जाती है। पहले तो इसको वो जो प्रोसेस था उससे बनाते थे, आजकल क्या करते हैं, जो इथीन होता है, ये यदि यहाँ पर आप वाटर ऐड कर दो तो एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा, मतलब ये लो भैया, ये क्या होता है, इथेनॉल। मतलब आप इथीन के जलयोजन से आप क्या बना रहे हो, अल्कोहल बना रहे हो, इथेनॉल बना रहे हो। ये अपना इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्री लेवल पे इसको बनाते हैं इस तरीके से। बताओ भैया, कोई समस्या हो तो बताओ इसमें किसी भी तरीके की। हाँ जी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मीथेनॉल और इथेनॉल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक बार फटाफट से इंग्लिश वाले और देख लो। देखो भैया, हाँ जी,
समझ वो बात तो वही है सारी, ठीक है। मैं एक बार फटाफट रीड कर देता हूँ। मीथेनॉल मतलब CH3OH, ऑल्सो नोन एज द वुड स्प्लिट। क्या बोलते हैं इसको? वुड स्प्लिट बोलते हैं, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी के भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसको प्राप्त किया जाता है। मतलब ये जो होती है वुड स्प्लिट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ जी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड क्रोमियम Cr2O3, मतलब डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। हाँ जी, कैटलिस्ट क्लियर है। CO2H2 जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड आपने लिया और साथ में 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया और हाई टेम्परेचर लिया, क्या बन गया? मीथेनॉल बन गया, ठीक है। मीथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एंड बॉइल्स एट 337, मतलब इसका BP क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट 337। इट इज़ हाईली, हाँ जी, पॉइजनस इन नेचर, बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, विषैली होती है। इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, हाँ जी, मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस, मतलब इसका थोड़ा सा, इसका बहुत कम क्वांटिटी भी आपको ब्लाइंडनेस ला सकती है। एंड लार्ज क्वांटिटी कॉज इवन डेथ, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो मतलब मौत भी हो सकती है। मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निशेस एंड चीफली फॉर, हाँ जी, मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब मुख्य रूप से तो इसको, मुख्य रूप से अपन क्या करते हैं, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बना के काम में लेते हैं। लेकिन वैसे हम बात करें तो वार्निशिंग और पेंट वो जो वगैरह जो होते हैं, इनमें विलायक के रूप में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। और पेंट वगैरह में तो मैंने बताई दिया आपको, इथेनॉल को भी काम में लेते हैं। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, मिथेनॉल इज यूज एज ए सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निशिंग एंड चीफली फॉर मेकिंग, हाँ जी, फॉर्मेल्डिहाइड। देखो अब इसको समझो, इथेनॉल को देखना भैया। इथेनॉल C2H5OH इज ऑब्टेन कमर्शियली बाय द फर्मेंटेशन। द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम शुगर्स। द शुगर इज हाँ जी, हाँ जी, मोलासेस, शुगर केन, मोलासेस मतलब, मोलासेस का नाम मैंने बताया था ना अभी, शोरा इसको बोलते हैं अपन, शोरा। मोलासेस का मतलब क्या होता है? शोरा, ठीक है। शोरा हुआ, शुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है। मोलासेस को अपन क्या बोलते हैं? इसको वैसे बात बोलते तो यही है, मोलासेज ही बोलते हैं इसको, मोलासेज, ठीक है। और वैसे इसका एक नाम और क्या है? शोरा। क्या होता है? शोरे बोलते हैं, शोरा जो भी है ये, ठीक है। और शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। क्या होता है? गन्ना। मतलब मोल शोरे से, गन्ने से। और फ्रूट, कोई भी जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, अंगूर वगैरह, सच एज ग्रेप्स, इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बोथ, हाँ जी, ऑफ विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन्वर्टेज। मतलब एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इनको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी अंगूर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे अपन शुगर जो होती है, शुगर को अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ, हाँ जी, इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज। ध्यान रखना भैया, बहुत काम का ये, ठीक है। ये रहा देखो, शुगर, इन्वर्टेज एंजाइम, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है ये, ठीक है। इनके बारे में डिटेल डिस्कस अपन करेंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14। क्लियर? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनोदर एंजाइम जाइमेस विच इज फाउंड इन यीस्ट, ठीक है, जो कि यीस्ट में पाया जाता है। क्लियर? अब देखो, ये है अपनी ग्लूकोज, जाइमेस की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? इथेनॉल और CO2। क्लियर है? ओके। अब देखो इन वाइन, अब देखो इसको समझना, यहाँ तक तो आपके समझ में आई गया। अब ये जनरल बातें हैं, इनको समझ लो एक बार फटाफट। देखो इन वाइन मेकिंग, शराब बनाने में, ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड यीस्ट, ठीक है। मतलब अंगूर जो होते हैं वो यीस्ट और शर्करा का सोर्स होते हैं, दोनों चीज़ें एक में पाई जाती हैं। तभी तो पहले किससे बनाते थे? एज ग्रेप्स राइपन, ठीक है। क्या करते थे? जब अंगूर पक जाते थे, द क्वालिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस। जैसे ही एज ग्रेप्स राइपन मतलब पक गए, जैसे अंगूर पक गए, ग्रेप्स राइपन मतलब अंगूर पक गए, द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस, तो शुगर की क्वांटिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एंड यीस्ट ग्रोज ऑन द आउटर स्किन, और आउटर अंगूर की जो आउटर स्किन होती है, बाहरी जो सतह होती है, उस पर क्या होती है? हाँ जी, जो यीस्ट होता है उसकी मात्रा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, जब अंगूर को, हाँ जी, कुचला जाता है, उनको दबाया जाता है, मसला जाता है, शुगर एंड द एंजाइम कम इन कॉन्टैक्ट, वो आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, कौन? शुगर और एंजाइम, एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट, और वहीं पर किन्वन स्टार्ट हो जाता है। सही है? फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन, हाँ जी, एनारोबिक कंडीशन, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फर्मेंटेशन जो होता है टेक्स प्लेस अंडर द एनारोबिक कंडीशन, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब एयर की एब्सेंस में होता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, आपने देखा होगा ये CO2 क्या होती है? रिलीज होती है ये, ठीक है। हाँ जी, द एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल फॉर्म एक्सीड 14%। तो मतलब क्या होता है? जैसे 14% से एल्कोहल ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है? ये जाइमेस है, इसका मतलब काम है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, मतलब इनहिबिट हो जाता है ये, ठीक है। इफ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर, द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड विच इज टर्न्ड डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ एल्कोहल ड्रिंक्स। मतलब क्या होता है? जैसे ही ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आती है, तो इथेनॉल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड में बदल जाता है, उसका टेस्ट वगैरह सब चेंज हो जाता है, ठीक है।
मतलब पीने योग्य नहीं होती फिर ये। देखो नेक्स्ट, इथेनॉल इज अ वही इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है, विद बॉइलिंग पॉइंट 351, उसका कितना 337। इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। द कमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट, हाँ जी, फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट सम कॉपर सल्फेट, हाँ जी, एंड पिरिडीन। पिरिडीन क्लियर, मतलब पिरिडीन और कॉपर सल्फेट को मिलाकर इसको क्या कर दिया जाता है, इसका विकृतीकरण कर दिया जाता है, इसका डीनेचुराइजेशन कर दिया जाता है, डीनेचुरेशन कर दिया जाता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर सल्फेट मिलाओगे तो कलर चेंज हो जाएगा, उसका ब्लू कलर हो जाएगा, और यदि आप पिरिडीन मिलाओगे तो उसमें स्मेल हो जाएगी। मतलब आप किसी को पता लग गया कि भाई साहब इसमें तो कॉपर सल्फेट मिलाया गया इसलिए थोड़ा सा इसका कलर ऐसा, बाकी है अल्कोहल, तो वो पीने लग जाएगा। तो बोले यार इसमें स्मेल भी ऐसी होनी चाहिए ताकि पिए नहीं वो, तो पिरिडीन मिला दी, स्मेल भी खराब, कलर भी चेंज, आप पी के दिखा दो, मतलब नहीं पी सकते उसको, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे ये करते हैं अपन, ठीक है। तो टू गिव द कलर किसके लिए, कॉपर सल्फेट के लिए। फॉल स्मेलिंग लिक्विड, मतलब पिरिडीन जो होता है बहुत दुर्गंध युक्त लिक्विड होता है ये, ठीक है। फॉल स्मेलिंग मतलब दुर्गंध, ठीक है, लिक्विड। इट इज़ नॉन एज द डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। नाउ इट इज आजकल क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथिन। मतलब क्या होता है आजकल ये इथिन जो है, सॉरी इथेनॉल जो है, इसको प्राप्त किया जाता है बाय द, हाँ जी, हाइड्रेशन ऑफ इथिन, ठीक है। मतलब इथिन का आप हाइड्रेशन कराओ और आपको इथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया कॉमर्शियली अल्कोहल वगैरह के इनके बारे में यूजेस मैंने बता दिया आपको ढंग से, हर एक मेथेनॉल और इथेनॉल मैंने आपको पूरा ओपनली करके दिखा दिया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अल्कोहल और फिनॉल कंप्लीट हो चुका है, अब बच रहा है ईथर को बनाने की विधियाँ और केमिकल रिएक्शन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। ओके, किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता देना, वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा, वहीं पर समझा दूंगा उनको। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।